वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें जो आर्टिकल 20 एंड 30 के अंदर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Cultural and educational rights are fundamental rights that ensures the protection of the cultural, linguistic, and educational interest of minority groups. These rights are especially important in diverse countries like India, where multiple language, religion, and tradition coexist. And cultural educational right जो एक fundamental rights है, जो यकीन दिलाता है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब बचाया जाएगा, महफूज रखा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके एजुकेशन को, उसके लिंग्विस्टिक यानी उसके ज़ुबान को, जो भी माइनॉरिटी जो भी ज़ुबान बोलते हैं उसे, और उसके कल्चर को यानी उसके ट्रेडिशन को, यानी वो जो जिस तरह के कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह के उनके काम है, उन सबको प्रिजर्व रखा जाएगा। अब माइनॉरिटी किसे कहते हैं? तो समझिए कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है मान लीजिए, और वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग कम है। तो जो कम होते हैं ना उसे माइनॉरिटी कहते हैं, यानी जो मेजोरिटी से कम में होते हैं उसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। तो दिस राइट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डाइवर्स कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर मल्टीपल लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन कोएग्जिस्ट। अब ये राइट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर के वहाँ इंडिया में जहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती है, वो अलग अलग तरह के मज़हब के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग तरह की ट्रेडिशन है, यानी उसके अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज द कल्चरल एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29-30। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में दो आर्टिकल शामिल है। कौन कौन सा? आर्टिकल 29 एंड 30। तो चलिए पहले जो आर्टिकल्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 29 इसमें क्या बोला जा रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ है जो मेजोरिटी से कम तादाद में जो ग्रुप है, जो लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू प्रिजर्व इट, यानी हर सेक्शन जो है सिटीजन का मतलब हर सेक्शन उसके पास राइट्स है जो माइनॉरिटी में है कि वो अपने लैंग्वेज को बचा के रखे, अपनी ज़ुबान को, जैसे वो तमिल कोई बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं, अलग अलग तो कोई मराठी बोलते हैं, यानी वो अपनी ज़ुबान जो है उनको बचा के रखे, और अपने भाषा को, अपने स्क्रिप्ट को, यानी अपने बुक को, अपने किताबों को, और कल्चर को, यानी जिस तरीक़ा से वो अपना उनका जो रस्म रिवाज है उसे प्रिजर्व रखे। कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उसे कमतर देखा जाएगा, ये नहीं होगा। वो आर्टिकल 29 कहा जा रहा है। फिर इसमें बताया जा रहा, क्या बोल रहा है? नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज और एनी ऑफ दीज। क्या बोल रहा है? कोई भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ऐसे कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगा तो हिंदी जहाँ पे बोला जाता है वो आके मुंबई में भी किसी जगह जाके कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है पढ़ने के लिए। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम तमिल लैंग्वेज बोलते हो इसलिए तुमका एडमिशन नहीं लेंगे। नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज और एनी ऑफ दिस। क्या क्या चीज़ पे? मजहब के मुताबिक, यानी उसका कौन नस्ल से है, क्या उसके कास्ट है, उसके लैंग्वेज, कौन से ज़ुबान बोलते हैं, इन सब बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। If a linguistic minority groups like the Tamilians in Karnataka wants to teach Tamil in their schools, they have the constitutional rights to do so। यानी क्या बोला गया है कि समझिए कर्नाटका में तमिलियंस लोग रहते हैं, अगर वो चाहे तो तमिल में ही वो क्या टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं स्कूल्स में, उसके पास वो राइट्स है, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज को बचा कर रखना चाहते हैं तो उसको वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या बोला गया? मतलब उसमें कि जो माइनॉरिटी वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, यानी बुक्स को बचा के रख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा आर्टिकल इसमें कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 30 इसमें क्या बोला जा रहा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो माइनॉरिटी है जो कम तादाद में, वो चाहे उसको हक दिया गया है कि उसको राइट दिया गया है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को अपने लैंग्वेज के लिए। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Religious and linguistic minorities have the right to establish and run their own educational institutions. The government cannot discriminate against these institutions while they giving financial aids। तो इसमें क्या बताया जा रहा? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उसके पास राइट्स है, कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो बना सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब अपने मजहबी तालीमात को, अपने जो लैंग्वेज बोलते हैं उस बुक्स को पढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुस्लिम में मदरसा है, वो मदरसा खोल सकते हैं, उसमें अपनी इस्लामिक तालीम दे सकते हैं। ये कौन? आर्टिकल 30 बताया जा रहा है कि वो खोल सकते हैं। जैसे कोई
सिख मज़हब से ताल्लुक़ है तो गुरुद्वारा खोल सकते हैं, उसमें अपना टीचिंग दे सकते हैं, मतलब सिख के मुताबिक टीचिंग दे सकते हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, उसके पास राइट से वो खुद से खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुम इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे इस मज़हब का तालीम हो रहा है इसलिए हम फ़ंड नहीं देंगे। अगर वो दे रहे हैं फ़ंड सबको तो उसको देंगे बगैर किसी भेदभाव के। एग्जाम्पल क्या है इसमें? Christian minorities in India have established the schools and college like the St. Xavier's College in Mumbai to provide the education in accordance with the culture and the values। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, जैसे क्रिश्चियन क्या है इंडिया में माइनॉरिटीज है यानी कम तादाद में है, ठीक है। तो क्या है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉलेज स्कूल्स और अपने कल्चर को उसमें रख सकते हैं। जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज जैसे मुंबई में, ठीक है, तो एजुकेशन देते हैं किसके, अपने कल्चर के मुताबिक, ठीक है। वो ज़्यादा करके छुट्टी कब देंगे, क्रिसमस डे में देंगे, यानी क्रिश्चियन के जो फेस्टिवल है वो सारी चीज़ पे उसमें छुट्टी देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से कल्चर एजुकेशन राइट्स क्या बोलता है, माइनॉरिटीज़ अपने लैंग्वेज, अपने लिंग्विस्टिक को, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को बचा के रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।